जैसलमेर के पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीआईडी और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जासूसी के आरोप में एक युवक को डिटेन किया गया है। नडान निवासी झबराराम को डिटेन किया गया है। पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन और कॉलिंग की बात इस दौरान निकलकर सामने आ रही है। विस्तृत पूछताछ के लिए झबराराम को जयपुर ले जाया गया है। आरोपी से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियां जुटी है, तो वही पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पहले भी सरहदी जिले में इस तरह के जासूस पकड़े जा चुके हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। फिलहाल झबराराम को जयपुर लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। गहनता से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूछताछ करेंगी। निडान निवासी झबराराम को डिटेन किया गया है। सीआईडी और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जासूसी के आरोप में इस युवक को डिटेन किया गया है। निडान निवासी झबराराम इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। तो इससे पहले भी सरहदी जिलों में कई बार इस तरह की जासूसी की घटनाएं सामने आई हैं और इसी बीच गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए निडान निवासी झबराराम को डिटेन किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, निडान निवासी झबराराम को सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस यहाँ एजेंसियां हैं वो सीमावर्ती जिले जैसे में हाईलाइट अब देखने को मिलती है। तो ऐसे गणतंत्र दिवस से घंटे पहले में से एक संदिग्ध युवक को है वो हिरासत में है, वो लिया गया है और फिलहाल जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। आरोप यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसए के लिए जासूसी करने के संकेत मिले थे और युवक बॉर्डर एरिया में जो ई मित्र है वो संचालक है और आरोप को पाकिस्तान की महिला हैंडलर के संपर्क में था और हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की जो जानकारी है वो सीमा पार है, वो जानकारी साझा की थी। तो ऐसे में सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम है वो आरोपी झबराराम पुत्र भानाराम मेघवाल जो नेहडान का निवासी है उसे पूछताछ के लिए जयपुर लेकर गई है और जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले 4 साल से गांव में ई मित्र का केंद्र का है वो संचालन करता था। तो ऐसे में आरोपी को कंप्यूटर मोबाइल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए है वो कब्जे में लिया गया है। क्योंकि आपको जानकारी दे दूं कि झबराराम 4 साल से नेहडान में जो ई मित्र चलाता था, आसपास की जो सामरिक जानकारी है वो लोगों की लेता था। तो ऐसे में जो जानकारी गोपनीय जानकारी सीमा पार हनी ट्रैप के माध्यम से भिजवाने का है वो आरोप है उस पर था। और ऐसे में हनी ट्रैप के मामले में जो जैसलमेर में कई लोग हैं वो पूर्व में भी पकड़े जा चुके हैं। तो ऐसे में एक और व्यक्ति के हनी ट्रैप के मामले में फंसने के बाद है सुरक्षा एजेंसियों ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई करी है, क्योंकि जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार हनी ट्रैप में पैसों का लालच देकर जानकारी हासिल की जाती है। तो इसमें पता लगाया जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी महिला को पैसों के लालच में जानकारियां भेजी या नहीं भेजी, फिर उस पर किस प्रकार का है वो दबाव था कि आखिर उसने सीमा पार ये जानकारियां भेजी होगी। तो ऐसे में 25 जनवरी की देर रात इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो सुरक्षा एजेंसियां उसको जयपुर लेकर गई है और जयपुर में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको संयुक्त रूप से है वो पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस इस मामले को बेहद गोपनीय बरता रहे हैं, जिससे नेटवर्क से जुड़ी अन्य कड़ियों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में 5 जासूसी नेटवर्क में है वो पकड़े जा चुके हैं, चाहे 26 मार्च का मामला हो, 28 मई का मामला हो। अभी भी हाल ही में 25 सितंबर को भी एक जासूसी के आरोप में है हनीफ खां को पकड़ा गया था। तो ये छोटी छोटी जानकारी है वो दुश्मन देश को है किस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सीमा पार पहुंचाते हैं, देश की जो सुरक्षा को है वो सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में सेना हो या हर कोई एजेंसियां हो वो 24 घंटे राउंड द क्लॉक अलर्ट रहती है और अलर्टनेस का ही नतीजा है कि कोई भी परिंदा अगर पर मारे या कोई तरह चीज के करे तो वो तत्काल रूप से हर मूवमेंट को है वो दबोच लेती है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सूर्यवीर इस जानकारी के लिए।